सो लेट्स स्टार्ट विद द PYQs ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज 16 चैप्टर, मतलब सबसे लास्ट चैप्टर है. नाउ द डिवाइसेस विच कैन रिमूव पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट. तो पर्टिकुलेट मैटर को कौन निकालता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इंसिनेटर क्या होता है? इंसिनेटर क्या होते हैं? हम लोग मतलब जलाने को इंसिनेटर बोलते हैं. मतलब जो मशीन में हम लोग कुछ भी डिवाइसेस डाल देंगे, जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट डाल के हम लोग जलाएंगे, तो उसको उस डिवाइस को बोलते हैं इंसिनेटर. कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल्स में यूज़ होता है टू रिमूव द एग्जॉस्ट, मतलब हार्मफुल गैसेस को निकालने के लिए. STP भी हम लोग इसके लिए यूज़ नहीं, मतलब पर्टिकुलेट मैटर निकालने के लिए यूज़ नहीं करते हम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which of the following is false? क्या false है इस पे? देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? द सेम डीजल इंजन कैन बी यूज्ड इन CNG buses, मेकिंग द कॉस्ट कन्वर्जन वेरी लो. इट इज चीपर देन डीजल, करेक्ट है. इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, ये भी करेक्ट है. CNG बर्न्स मोर इफेक्टिवली देन डीजल, ये भी करेक्ट है. सेम इंजन यूज़ नहीं होता है, डिफरेंट इंजन यूज़ होता है, हैंस द कॉस्ट, मतलब कन्वर्जन का कॉस्ट इज नॉट लो, इट इज़ हाई. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है इन लोग ने कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द dust particles. It is false statement. Again, particulate matter PM can be removed, cannot be removed by scrubber but can be removed by electric precipitator. ये भी गलत है. particulate matter स्क्रबर से निकल सकता है. तो ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होगा जो नेचर में पाया जाएगा, इन एयर पाया जाएगा, नेचर या एयर में पाया जाएगा. सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होगा जब भी प्राइमरी प्लस प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेगा. तो CO आपका रहता है CO2, SO2, दीज आर फाउंड, बट O3 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन. O3 रिएक्शन से फॉर्म होता है. O3 प्लस O गिव्स आपका, या तो ये रिएक्शन बोल सकते हो रेडिकल रिएक्शन, या तो 2O3 गिव्स 3O2. ये रिएक्शन से भी आपको O3 बनता है. ओके, तो O3 इज एन सेकेंडरी पोल्यूटेंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल्स. नॉट वैलिड मतलब नॉट ट्रू. दे ऑल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, ये ट्रू है. दे कैन दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये फॉल्स है. they have negative impact on agriculture and true. they are harmful to human health, ये भी ट्रू है. एरोसॉल्स मतलब आपके एरोसॉल्स का क्या इफेक्ट है? देखो, दे इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है, दे गिव नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, एरोसॉल्स मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में लोग बेसिकली बात कर रहे हैं. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन गैस, मतलब किसकी कंसंट्रेशन से एसिड रेन होता है? इट इज SO2 एंड NO2. हमें पता है SO2 व्हेन रिएक्ट्स, SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में, फिर आपका बनेगा H2SO4, फिर आपका NO2 HNO3 में बनेगा. ये दोनों एसिड्स मिलके आपके एसिड रेन क्रॉस करेंगे. तो ऑप्शन नंबर D वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. A location with luxuriant growth of lichen on the trees indicate that the location is not polluted. देखो, lichen ज़्यादा ग्रो हो रहा है, lichen is a pollution indicator. तो lichen ग्रो हो रहा है, luxurious growth हो रहा है, तो उसमें pollution नहीं है, तो location is not polluted. Option number D would be the correct answer. A scrubber in an exhaust gas A scrubber in an exhaust of chemical industrial plant removes gases like sulfur dioxide, yes. Particulate matter of size 5 micrometer or above, gases like ozone and methane. Particulate matter of size 2.5 micrometer or less, it removes gases like sulfur dioxide. तो S से स्क्रबर, ये याद रखना है आपको, S से स्क्रबर और S से SO2. तो स्क्रबर और SO2 को दोनों, मतलब स्क्रबर SO2 को निकालता है, ऐसे याद रखना है आपको. द जोन ऑफ एटमोसफियर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड. ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में जो प्रेजेंट है वो गुड ओजोन है, तो उसको ही हम लोग ओजोन लेयर बेसिकली बोलते हैं. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स. ये कहाँ पे फोर्स में आया? इट वाज केम फोर्स इन 1981. इट केम फोर्स इन 1981. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not correct as regards to the harmful effect of particulate matter of size 2.5 micrometer or less. It can be inhaled into lungs, correct है. It can cause respiratory problem, correct है. It can directly enter into our circulatory system, नहीं. It can cause inflammation and damage to the lung, yes, it is true. तो option number C incorrect है, तो option number C would be the answer. dB is a standard abbreviation used for the quantity expressed of, it is Dobson. ये dB is a Dobson unit. तो ये क्या है? particulate matter with the density of bacteria of medium dominant bacillus in culture, certain pesticide. देखो, dB is Dobson unit. Dobson किसके लिए यूज़ होता है?
टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन. ओजोन क्या है? पर्टिकुलेट मैटर. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट. बाकी सब बैक्टीरिया, बैसिलस, पेस्टिसाइड ये कुछ रिलेवेंट ही नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स कंपल्सरी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल डेरिवेटिव व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, permission to use only pure diesels with a maximum of 500 ppm sulfur as a fuel of vehicles, use of non-polluting compressed natural gas only as a fuel by all buses and trucks, compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with petrol and 20% biodiesel with diesel. तो इसमें से क्या स्टेप इंडिया ने उठाया है टू कंट्रोल पोल्यूशन? इट इज़ द फर्स्ट वन, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी, कंपल्सरी पीयूसी कराया. ये सब तो अभी करने वाले हैं, ये सब नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, इसका फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. Which particulate matter size in diameter or in micrometer, in size in diameter in micrometer is polluted and responsible for the greatest harm to the human health? It is 2.5 micrometer or less. Okay, so option number A would be the correct answer. Now next is in a coal-fired power plant, electrostatic precipitator are installed to control the emission of. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट क्या किसके लिए कंट्रोल होता है? फर्स्ट पर्टिकुलेट मैटर. ओके, SPM के लिए यूज. इट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. इट इज फॉर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, हम लोग इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है? फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन. फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पर असाइल नाइट्रेट, ओजोन होता है, पर असाइल नाइट्रेट भी होता है. इसमें से क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग में. लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज. अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस. अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं कर सकते इसमें. ये प्योरली टिपिकल वैल्यू बेस्ड है, 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट. अगेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है आपका? सेकेंडरी पोल्यूटेंट हियर ओवर इज पैन. पैन आपके बहुत सारे रिएक्शन से बनता है. पैन का हम लोग ने पढ़ा है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज द फुल फॉर्म. CO पाया जाता है, CO2 रहता है, एरोसोल, ये सब है. बट पैन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर द पोल्यूटेंट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट. विच आर द फॉलोइंग which of these is a pollution related to an occupational health hazard? Occupational health hazard is pneumoconiosis, asthma, silicosis and fluorosis. It is option number D, silicosis. Silicosis कब होता है? जब भी हम लोग इसके अंदर सिलिका इसमें काम करते हैं माइनिंग्स में, तो सिलिका आपके लंग्स में डिपॉजिट होकर सिलिकोसिस हो जाएगा. ओके, जो द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ pollution. They treat the polluted water? No. They act as a bioindicator of pollution? Yes. Option number B would be the correct answer. Okay. How does carbon monoxide, a poisonous gas emitted by automobiles, prevent transport of oxygen into body tissue? कैसे होता है? हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड destroys hemoglobin. नहीं, it forms a stable compound with hemoglobin. कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड हीमोग्लोबिन, ऑब्स्ट्रक्टिंग रिएक्शन नहीं करता, चेंजिंग दिस. हमें पता है कि द solubility of carbon monoxide in blood is 300 times more than the oxygen. Formation solubility नहीं, formation of carboxyhemoglobin. Formation of carboxyhemoglobin is stable than oxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin is stable than oxyhemoglobin, almost 300 times greater stability के हिसाब से. तो ऑप्शन नंबर C would be the correct answer. Forming a stable compound. The CO2 content in the atmospheric air is about. CO2 concentration is 0.03% आएगा. 0.03% would be the correct answer. The Taj Mahal is threatened due to the effect of आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो भी रहेगा दोनों भी चल जाए. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही एसिड रेन कॉज करते हैं, ड्यू टू विच ताज महल इज टर्निंग येलोइश. Atmosphere of big metropolitan cities is polluted most by automobile exhaust, household waste, pesticide, radioactive fallout. Radioactive fallout नहीं आएगा. It is mainly caused by automobile exhaust, क्योंकि जितना बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेगा उसमें ज़्यादा ही व्हीकल्स रहेंगे, उसकी वजह से ही होता है. Now, sounds become hazardous noise pollution at a level of above 30 Dobson unit, 30 decibel, above 100 decibel, फिर above 80 decibel, above 120 decibel. It is
बेसिकली अबाउ 120 डेसिबल, 120 डेसिबल के ऊपर जाएगा तो आपका हजार्डियस हो जाता है साउंड। मोस्ट हजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, मोस्ट हजार्डियस इज आपका मर्क्यूरी है, लेड है, कैडमियम, कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हजार्डियस? इट इज लेड, लेड इज मोस्ट हजार्डियस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्यूटेंट नॉर्मली? नॉर्मली पोल्यूटेंट कौन नहीं रहता? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली नॉट अ पोल्यूटेंट, बट जब भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इन एयर इट कैन कॉज, इट इज कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। ओके, acid rains are produced by the excess emission of NO2 and SO2 from burning fossil fuel, excess production of NH3 नहीं, excess production of carbon dioxide नहीं, formation of CO2 by combustion नहीं, it is NO2 and SO2, ये हम लोग ने पढ़ा है। Major aerosol pollution in jet plane emission is, major aerosol pollution in jet plane emission is fluorocarbons. Again it is not an NCERT based question, then also it is very important. Okay, next question क्या बोल रहा है? A river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in, देखो रिवर में अगर आपका डोमेस्टिक या सीवेज बढ़ रहा है तो इसका BOD क्या होगा? बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। डाइंग ऑफ रिवर वेरी सून ड्यू टू एल्कल ब्लूम, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म नहीं, फिर एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट नहीं, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट वुड बी द, क्या बोला है, व्हाट वुड बी द मे रिजल्ट इन, क्या हो जाएगा रिजल्ट में? इट वुड बी डेथ ऑफ फिशेस। ड्राइंग ऑफ रिवर नहीं होगा, क्यों? ड्राइंग ऑफ रिवर वेरी सून नहीं होगा, बहुत देर के बाद होगा, बट सबसे पहले आपको देखना है इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन सारे के सारे कम हो जाएंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण सारे के सारे फिशेस मर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई वैल्यू ऑफ BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। जब भी देखो BOD सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब BOD ज़्यादा होने का मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, अगर BOD ज़्यादा है तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है मतलब इट इज़ हाईली पॉल्यूटेड। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, next is eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to the non availability of oxygen. eutrophication मतलब क्या? जब भी एक वाटर बॉडी के ऊपर जब भी algal blooms बन जाएंगे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जब भी ग्रो करेंगे तो वो अपर सरफेस को कवर कर देंगे। अपर सरफेस को कवर करने के कारण, और इन लोग ऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, और डायरेक्टली सनलाइट भी नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है अब ऊपर से, मतलब एयर से ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, लाइट के बिना तो रह सकते हैं बट ऑक्सीजन नहीं रहा तो दे विल डाई। तो मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है। रेचल कैरिसन इज फेमस फॉर, देखो ये रेचल कैरिसन फेमस बुक फॉर साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू, अगेन दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू NCERT, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो तो 33 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट पॉल्यूशन, सॉरी 33 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट पॉल्यूशन नहीं आंसर, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। Okay, next is increase in concentration of toxicant at successive tropic level is known as biomagnification। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको NCERT में पर्याप्त नॉलेज दिया गया है। In an area where DDT has been used extensively, pollution of birds declined, population of bird species declined because, इसका भी हमने दिया है कि ये बायोमैग्निफिकेशन की वजह से होता है। It is due to biomagnification, DDT shows बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन की वजह से होता है। वाटर से स्मॉल बर्ड्स ऐसा कर करके बर्ड्स में चला जाता है, स्मॉल फिशेस से बर्ड्स में चला जाता है। बर्ड्स में जाने के कारण क्या होता है कि birds stop laying eggs, earthworm in the area gets eradicated, cobras are feeding exclusively on birds, many of the bird laid did not hatch, एग पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, उनमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका थिनिंग ऑफ द एगशेल हो जाता है। एगशेल के थिनिंग की वजह से बहुत सारे लेड एग्स डू नॉट हैच। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, measuring of biochemical oxygen demand is a method used for estimating the amount of organic matter in sewage water। तो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे करेक्ट दिख रहा है। BOD से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? इनडायरेक्टली BOD से हम लोग ऑर्गेनिक मैटर, और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसके बेसिस पे पॉल्यूटेड रिवर है कि अनपॉल्यूटेड वाटर बॉडी है वो निकाल सकते हैं। तो एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यूट्रोफिकेशन इज सीन इन, यूट्रोफिकेशन कहाँ पाया जाएगा? डेजर्ट्स, फ्रेश वाटर लेक्स, माउंटेन्स, ओशंस। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन आपका फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स में यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ रिवर वाटर हैज़ नो रिलेशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट हैज़ रिलेशन। गिव्स द मेजर ऑफ सैल्मोनेला इन वाटर, नहीं। फिर इंक्रीजेज व्हेन सीवेज गेट्स मिक्सड विद रिवर वाटर, यस। हमें पता है कि जब भी हम लोग सीवेज मिक्स करते हैं तो BOD इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा
क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द रिवर, इसलिए बीओडी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीडीटी रेसिड्यू आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन क्यों दिखाता है, उसका रीजन पूछा, क्योंकि ये टॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक नहीं, इट इज हाईली टॉक्सिक। ओके, फिर नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक नहीं, इट इज टॉक्सिक टू एक्वेटिक, तो पहले तो ऑप्शन तो नहीं है। वाटर सोल्यूबल, लिपोसोल्यूबल, देखो वाटर सोल्यूबल रहता तो कब का अपने ब्लड से फिल्टर होके वो चला गया रहता था आपके यूरिन में, बट इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल एंड इट इज नॉट एक्सक्रीटेड, हेंस इट इज लिपोसोल्यूबल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a lake near a village suffered heavy mortality of fishes within a few days, consider the following reasons for this। पहले क्या है, lots of urea and phosphate fertilizer were used in the crops or in the vicinity, the area was sprayed by DDT by an artificial aircraft, the lake was turned green and stinky, phytoplankton population in the lake declined initially, thereby greatly reducing photosynthesis। देखो इनमें क्या है, which of the following two were the main reason of fish mortality in the lake। फिश मॉर्टेलिटी का सबसे मेन रीज़न क्या है, सबसे पहला आपका आ जाएगा कि द लेक टर्न्ड ग्रीन एंड स्टिंकी, ग्रीन एंड स्टिंकी हो गया मतलब यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक हो गया, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक हो गया, ग्रीन एंड स्टिंकी हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो आना ही चाहिए, तो मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड 3 ऑप्शन में दिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे चला गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपको देखना है कि लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वे यूज इन द क्रॉप्स इन द विसिनिटी, तो जब भी क्रॉप्स में हम लोग यूज़ करेंगे तो सॉइल पे भी जाएगा, फिर सॉइल से वॉश आउट हो गया रिवर्स में आ जाएगा, तो रिवर्स में सारे टॉक्सिक मटेरियल्स आ गए, उसकी वजह से भी फिश मॉर्टेलिटी होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज डिस्टिलरी एफ्लुएंट, पेपर मिल एफ्लुएंट एंड शुगर मिल एफ्लुएंट हैज़ बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा ऑर्डर में करना है, तो सबसे ज़्यादा तो आना चाहिए सीवेज में, तो सीवेज वाटर सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑब्वियसली सी, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, बायो इंडिकेटर कौन नहीं है, देखो ब्लड वर्म, सीवेज फंगस, स्टोन फ्लाई, स्लज वर्म। पॉल्यूशन ब्लड वर्म है अगर तो पॉल्यूशन होगा, फंगस है तो पॉल्यूशन होगा, स्लज वर्म है तो पॉल्यूशन, स्टोन फ्लाइज लाई इन फ्रेश वाटर, तो स्टोन फ्लाई आर नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, both Azotobacter and Rhizobium fix atmospheric nitrogen in the root nodules of plant, देखते हैं। Cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are important mobilizers of phosphate from the plant nutrition in the soil. At present, it is not possible to grow maize without chemical fertilizer. Extensive use of chemical fertilizer may lead to eutrophication of nearby water bodies. Okay, which of the following statement is correct पूछा है हमें, तो इसमें से सबसे करेक्ट क्या देखो, Azotobacter Rhizobium फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट, उसमें से एजोटोबैक्टर आपका फ्री लिविंग है, ये प्लांट में नहीं फिक्स करता, इट इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम प्लांट में है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबैन नॉस्टोक आर इंपॉर्टेंट मोबिलाइजर्स ऑफ फॉस्फेट, नहीं, ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज होता है, तो N2 फिक्सिंग में यूज होगा, नॉट फॉस्फेट, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। एट प्रेजेंट इट नॉट पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट फर्टिलाइजर, इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसेस किए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मे लीड टू यूट्रोफिकेशन, जिसका हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एक्सटेंसिव लॉट ऑफ यूरिया मतलब एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज यूट्रोफिकेशन, तो ग्रीन और स्टिंकी हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया था, तो वही उधर भी पूछ लिया नीचे। ओके, नाउ next question is limit of BOD prescribed by Central Pollution Control Board for the discharge of industrial and municipal waste waters into natural surface of water is, minimum BOD कितना होना चाहिए, least BOD सबसे कम BOD होना चाहिए, इसके लिए आपको ये होना चाहिए लेस देन 30 ppm, लेस देन 30 ppm रहेगा तभी आप उसको आपके सीवेज को रिवर वाटर में मिक्स कर सकते हो, तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड का ये था। ओके, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें पता है क्लोरीन डिसइंफेक्टिंग तरह यूज होता है, ओजोन, फिनाइल, क्लोरामीन, कौन सा यूज नहीं होता है ऐसा, तो फिनाइल यूज नहीं होता है, फिनाइल इज नॉट अ डिसइंफेक्टेंट, इट इज ये आपका डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ओके, ये आपका किल करने, इंसेक्ट किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड जैसा काम हो सकता है। ओके, फिनाइल हम लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट्स में, हमें पता है। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंबाइंड इन पोलर आइस, ग्लेशियर इन माउंटेन, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, किस में कंबाइंड है मोर देन 70%, इट इज इन पोलर आइस। ओके, अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स पोल्यूटेड वाटर इज, पोल्यूटेड वाटर में सबसे ज़्यादा आपको कौन मिलेगा, ई कोलाई मिलेगा, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Escherichia coli is an indicator organism to determine pollution of water with pollen of aquatic, heavy metal, fecal matter, industrial effluent. It is with मतलब Escherichia coli
पॉल्यूशन इंडिकेट करेगा किसका, फीकल मैटर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा होगा फीकल मैटर में। विच द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई एब्सेंट होगा, क्योंकि लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई इज फाउंड इन प्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर में पाया जाता है। ओके, नाउ 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज DDT causes eggshell thinning in the birds because it inhibits calcium metabolism. It inhibits magnesium ATPase, calcium ATPase, carbonic anhydrase. It inhibits calcium metabolism. Calcium metabolism में ये करता है, इंटरफियर करता है, और calcium ATPase को वो इनहिबिट करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। अगर आपको पता भी नहीं है कैल्शियम एटीपीएस की तरफ काम करता है, बट आपको पता है कि इट इंटरफियर्स इन कैल्शियम इंट्रैक्शन, तो आप ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।